नमस्कार, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं डॉक्टर वंदना यादव। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेथलेसनेस अगर होती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इस तरह की चीज़ें हो रही है। और ऑलरेडी जिनको पहले से ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ है या कोई एलर्जी है जो कि हल्के प्रदूषण से वो बढ़ जाती है, तो वो जो सडन ब्रेथलेसनेस होती है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और इमीडिएट आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, जब भी आपको ब्रेथलेसनेस होती है, जो फर्स्ट मोस्ट होता है उसमें आपने पोस्चर रिलैक्स करना है। यस, पोस्चर चेंज करना है। जब भी ब्रेथलेसनेस होती है आपने क्या है, ट्राई करना है कि आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाइए। अगर आप लीन फॉरवर्ड होते हैं, इधर यू कैन कीप योर हेड ऑन द टेबल। उससे क्या है, आपका जो अपर बॉडी है वो बहुत रिलैक्स हो जाएगी। अगर आप हेड डाउन कर लेंगे या आगे अगर आप सपोर्ट देंगे अपर बैक को, तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा एंड यू कैन सी द इमीडिएट इफेक्ट। उससे आपका जो ये पूरा अपर बॉडी का हिस्सा है वो बहुत ही रिलैक्स रहेगा and you will be able to breathe very smoothly. So सबसे पहला जो है वो है आपने पोस्चर रिलैक्स करना है। So जब भी ब्रेथलेसनेस होती है you can just do this. नेक्स्ट आता है, आप कुछ आसन्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। यस, ये आपका जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है उसमें आप लेट भी सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं सुपाइन लाइन पोजीशन में, या फिर बैठ के। आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपका ये डायफ्राम है, दिस जहाँ पे आपके रिब्स एंड करती हैं उधर आपने हाथ रखना है एंड आपने सिंपली नाक से लंबी सांस लेनी है और माउथ से ब्रीद आउट करना है। यस, सो जब भी आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है आपने सही तरीके से ब्रीदिंग करना है। जो भी नॉस्ट्रल आपकी ओपन है, इधर राइट और लेफ्ट, आप उधर से ही ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट फोर्सली फ्रॉम योर माउथ। यस, जब आप फोर्स्ड ब्रीद आउट करते हो तो उससे क्या है, जो आपका एयर वे है वो क्लियर होता है। क्लियर होने से क्या है, जो आपका एयर एंट्री है वो टिल द एंड, आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के एंड के लोब्स तक फिर एयर जाती है। तो इसीलिए फोर्स्ड ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। जब आप इसको रिपीटेडली 5, 10, 15 रिपीटेशंस करते रहेंगे, नाक से लंबी सांस, माउथ से ब्रीद आउट, सो यू कैन सी दैट आपकी ब्रेथलेसनेस एकदम से कम हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू ब्रीथ वेरी स्मूथली एंड विदाउट एनी एफर्ट। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम वही सेम चीज़ करेंगे। सिंपली हाथ रखेंगे आप डायफ्राम पे एंड आप नाक से लंबी सांस लोगे और माउथ से ब्रीद आउट लाइक दिस। आप नाक से लंबी सांस लेंगे। सो आपका जो लंग एक्सपेंशन है दैट विल बी एक्सपेंडिंग, आपका जो एक्सपेंशन है वो और बढ़ेगा और एयर एंट्री टिल द लोअर लोब्स तक जाएगी। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज मस्ट एंड एवरीवन कैन डू। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, यू कैन डू इट। यस, और अगर आपको बैठ के दिक्कत हो रही है, नहीं करा जा रहा है, तो यू कैन लाई ऑन योर बैक। आप सीधा लेटेंगे, सिंपली आप हाथ रखेंगे अपने डायफ्राम पे एंड नाक से लंबी सांस लेंगे एंड माउथ से ब्रीद आउट। नेक्स्ट इज, आपको अगर नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, यस, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक है तो आप लेफ्ट साइड लाइन पे सो सकते हैं, जिससे कि क्या है कि ईजिली आप ब्रीथ कर पाए एंड ग्रेजुअली आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगी। सो लाइक दिस यू कैन प्रिवेंट द ब्रेथलेसनेस। और अगर आप पिलो के बिना सोते हैं, सो यू कैन जस्ट कीप 2 or 3 पिलोज, जिससे कि आपका जो बॉडी है थोड़ा अपवेज रहेगा और ब्रेथलेसनेस कम होगी। सो लाइक दिस, दीज आर द इमीडिएट थिंग्स व्हाट यू कैन डू। इससे आपकी जो ब्रेथलेसनेस है वो इमीडिएटली ठीक हो जाएंगी। सो दिस वॉज द लाइक मोमेंट्री रिलीफ। यस, अब जब मोमेंट्री रिलीफ हो गया तो उसके बाद क्या है, आप फर्दर मेडिकेशन ले सकते हैं या डॉक्टर के पास चेकअप करा सकते हैं, सो दैट यू कैन फर्दर प्रिवेंट की दिक्कत क्या है, मे बी कोई और कंडीशन भी हो रही हो। सो विद द इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ये जो भी बाहर पोल्यूशन हो रहा है, आई विल रिक्वेस्ट मास्क लगा के ही जाए
सो दैट यू कैन प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर। उसके साथ साथ क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जिनको एलर्जी है या जिनको पहले से ही कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, क्रॉनिक टैटू, या फिर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको ये ज़्यादा दिक्कत होती है, सडन ब्रेथलेसनेस, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। सो इसके अलावा क्या है, कुछ और एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज हैं 2-3, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, फिर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। यस, सो अभी क्या है, आपने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सीखा। नेक्स्ट इज थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। इन थोरैसिक एक्सपेंशन क्या है, हमें पूरे थोरैक्स को और एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंशन तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने अपर लिम्स, जो आपके हैंड्स शोल्डर होते हैं, उनको जब आप ओपन करोगे, देन ओनली द रिब्स कैन एक्सपेंड मोर एंड लंग कैपेसिटी कैन इंक्रीज। तो सिंपली आप सामने से करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। सिमिलरली आप साइडवेज भी हाथ को एक्सपेंड करेंगे। एंड द ब्रीदिंग शुड बी लॉन्ग। यस, नाक से लंबी सांस लेनी है सो दैट फुल एयर कैन कम आउट, एंड ब्रीद आउट like this. Okay, it should be very prolonged. So similarly sideways like this. So ये 3 thoracic expansion exercise है, इसको आपने बहुत आराम से and with a 7 to 10 repetitions करना है, and with a deep breathing. So next, now we will talk about some other things like mucoactive foods. Yes, आपने डेली रूटीन में म्यूको एक्टिव फूड्स भी लेने हैं, सो दैट जो भी आपके एक्सपोर्टेंट्स होते हैं वो निकल सके। यस, जो भी वेस्टेज होती है, म्यूकस होता है, वो इजीली अपने आप निकल सके। सो उसके लिए क्या है, जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा क्या है, आप जो भी फाइबर्स लेते हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रेन आउट ऑल दिस वेस्ट। सो इसीलिए इनके साथ साथ क्या है, डेली आपने फाइबर्स भी लेने हैं फूड में, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। फाइबर्स में आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिन्स हैं, ये सब लेना है। दीज ऑल हैज़ इट्स ओन इफेक्ट। इन सभी चीज़ों के ना अलग अलग इफेक्ट है। सो यू कैन चेंज योर डाइटरी थिंग्स, एंड आपको चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में दिखेंगे। सो इफ़ यू विल बी यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, आपकी जो एंटी एलर्जिक और जो आपकी इम्यूनिटी है वो और इंक्रीज होगी, एंड यू कैन सी दिस विद इन 2 to 3 weeks. यस, सो इसके साथ साथ क्या है, आपने अपनी डाइटरी सोर्स एंड जो भी डेली लाइफस्टाइल है वो भी चेंज करना है। सो विद दिस यू विल बी डूइंग सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऑल्सो, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मेडिटेशन। यस, क्योंकि जितना भी आप स्ट्रेस लेते हो, या फिर अगर आपकी एंजाइटी लेवल एकदम से बढ़ती है, या फिर आप बहुत सैड भी हैं या एंग्री भी हैं, इन सब में ही आपको समटाइम्स ब्रेथलेसनेस होती है समहाउ। बिकॉज अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत जल्दी जल्दी किसी को एंजाइटी होती है, थोड़ी सी चीज़ को भी लेके उनको एंजाइटी हो जाती है। सो दे शुड नो हाउ टू रिलैक्स देयर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया, वैसे ही काफ़ी बाहर भी एयर पोल्यूशन है, सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दीज थिंग्स। सो उसके साथ साथ क्या है, ऑलरेडी यू हैव अ ब्रेथलेसनेस, सो ये और इंक्रीज करता है। तो इसीलिए क्या है, आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करेंगे। यस, आप मेडिटेशन करेंगे जिसमें कि आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे। बहुत ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का, आई टेल यू। उसमें क्या है, आपने फोकस करना है। आपने जितना ही लाइक लॉन्ग ब्रीदिंग किया है, लाइक इंस्पिरेशन किया है, उतना ही टाइम आप एक्सपिरेशन भी करो। सो इफ़ यू विल कंसंट्रेट लाइक दिस, सो आप कर पाएंगे इस ब्रीदिंग को। लाइक फॉर अ 2 seconds यू हैव डन इंस्पिरेशन, सो फॉर अ 2 seconds यू कैन डू द एक्सपिरेशन ऑल्सो। उससे क्या है, इफ़ यू विल बी फोकसिंग टोटली ऑन अ ब्रीदिंग, तो आपका मेडिटेशन बहुत ही फोकस्ड होगा, एंड there will be good coordination with the mind and your this breathing.
So like this you can increase your breathing and this meditation. Yes, so meditation आप रेगुलर कीजिए, एटलीस्ट जब तक ये एयर पोल्यूशन है उसके साथ साथ। और उसके साथ साथ क्या है, अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाइए। एंड स्पेशल रिक्वेस्ट टू द वुमेन्स, हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर जो भी चिल्ड्रंस है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो लेस होती है। सो ज़्यादातर वो अफेक्ट होते हैं बहुत जल्दी, बच्चे बहुत जल्दी, रनिंग नोज एंड ऑल, क्योंकि ये जितनी भी पॉलेंस हैं या फिर जितने भी ये जो एयर इरिटेंट्स हैं वो आपको बहुत जल्दी इरिटेट करते हैं। एंड स्नीजिंग, रनिंग नोज, ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी आप बाहर जाइए, अदरवाइज अवॉइड करना है बाहर जाना। एंड यू कैन सिंपली डू द एक्सरसाइजेज एट होम सो दैट आप अपना जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, उसको आप इंक्रीज कर सको। उसके साथ साथ क्या है, आप अपना जो डाइट है उस पर ध्यान दीजिए सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनर साइड। यस, सो इससे क्या है, आप ओवरऑल काफ़ी हेल्दी रहेंगे। सो अगर आप बाहर जाते भी हैं तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू दैट मच। उसके अलावा क्या है, आपने जितने भी ये व्हाट वी से दिस पैक्ड फूड्स है उसको अवॉइड करना है इस दौरान, क्योंकि जितने भी आपके पैक्ड फूड्स है या फिर ये जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, इससे क्या है, आपकी जो बॉडी का वाटर रिटेंशन है वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, लाइक रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट्स एंड ऑल, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना। यू कैन यूज़ रॉक सॉल्ट्स या फिर जैगरीज, हनी। तो ये आपको इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा एंड यू कैन सी द चेंजेस। सो इन सब चीज़ों को अगर आप चेंज करेंगे एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, सो यू कैन हैव अ गुड इफेक्ट एंड यू कैन बी वेरी हेल्दी, और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड अब जब भी ब्रेथलेसनेस होगी तो आप इस तरह की चीज़ें, ये एक्सरसाइजेज एंड ऑल, ये सब करेंगे तो आप अपने आप को रिलीव कर पाएंगे। सो इसके साथ हम एंड करते हैं सेशन को। तब तक के लिए जस्ट बी linked with this and just like and subscribe. Next week again I will be here with a very good topic that will really help you. So तब तक के लिए stay healthy, stay safe. Namaste.